चलिए भैया, अभी हम बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट की। और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट में स्क्रीनिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, और इनके अलावा डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट में होता है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इनमें ही सिर्फ ये स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या, इसका इफेक्ट मतलब ये इफेक्ट क्या है और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। क्योंकि इफेक्ट हम बोल रहे हैं इसको, तो इफेक्ट पड़ेगा इसका कुछ ना कुछ। तो पहले तो ये सोचना है कि इफेक्ट है क्या और फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए, बीच में कौन है, न्यूक्लियस। प्यार से बोलो एक बार, बीच में कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं होते? और जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको हम? न्यूक्लियस केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ये बात जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स को डाइजेस्ट नहीं होती बात। मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, लुत्फ उठाइएगा कहानी का, कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि न्यूक्लियस केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ठीक है ना? तो इनर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं भाई हम पे क्या कांटे लग रहे हैं, हम पे क्यों नहीं लगा रहा भाई न्यूक्लियस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम पे भी तो नेगेटिव चार्ज है, तेरे पे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी ना नेगेटिव चार्ज है, हम पे भी नेगेटिव चार्ज है, हम पे भी लगा। न्यूक्लियस समझ गया, बोला ये मानने वाले नहीं है भैया, क्योंकि इनके जिसके मन में जेलस आ जाती है उसको कितना भी समझाओ आप, वो समझने वाला नहीं है। न्यूक्लियस समझ गया कि भैया जेलस आ गई है इनर इलेक्ट्रॉन में, अब इनको समझाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस बोला कोई बात नहीं, मैं सब पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देता हूं। न्यूक्लियस ने बोला कि मैं सबको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देता हूं, चाहे वो इनर इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी हो, सब पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं सब पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाऊंगा तो मुझे इतनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी कि मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने पे क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। अगर वो सभी इलेक्ट्रॉन को, अगर न्यूक्लियस, सोचिए इस बात को कि अगर न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखेगा, तो न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। और अगर न्यूक्लियस ने ज्यादा एनर्जी लॉस कर दी तो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और अगर वो अनस्टेबल हो जाएगा, अगर वो अनस्टेबल हो गया, कौन, न्यूक्लियस, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन डाल्टन बाबा कह के मर गए, एटम नाइदर बी क्रिएटेड। बोलो भाई, नहीं समझ में आई मेरी बात? क्लियर है ना? हमें तो वो बात करनी है जो एटम को स्टेबल रखे, हम कोई ऐसी बात करेंगे ही नहीं। अब न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगा रहा है या इनर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगा रहा है या सभी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगा रहा है, ना तो ये मुझे मालूम है ना साइंटिस्टों को मालूम है। ये हमने केवल अपने तरीके से चीज स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए समझ रखी है और बोल रखी है और उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बता रखा है। मेरी बात समझ में? अगर सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, और न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया तो एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटम स्टेबल इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। इनर इलेक्ट्रॉन बोले भैया मत लगाओ, अब मत लगा, अट्रैक्शन लगा दिया, अगर हम तू अनस्टेबल हो गए तो हम रंगे काम। नहीं बात समझ में आई रे भाई? एनर्जी देते रहो, एनर्जी की बहुत कमी है। 5 दिन फीवर, अभी भी मेरे को फीवर था, लेकिन क्योंकि क्लास मिस हो रही थी, बच्चों के मैसेज आ रहा था कि भैया आओ, तो मैंने सोचा ले लूं। तो इसलिए आप आवाज निकालते रहो, वाइब्रेशंस के थ्रू एनर्जी मेरे पास आती रहेगी और उस एनर्जी से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। और आप चुपचाप ऐसे बैठ के महादेव की तरह, तो लोटा ढाना ना आ रहा मैं भाई। हाँ तुम सोच रहे हो भाई दीवालों को थोड़ी ना पढ़ा रहा मैं, मर जाना है मैंने एक दिन भाई, बाली बच्चेदार आदमी हूं मैं, फिर कैसे चलेगा? इसलिए एनर्जी देते रहिए आप, मुस्कुरा, जितना मुस्कुरा के पढ़ते रहेंगे उतना अच्छे आपके ब्रेन में हार्मोन सीक्रेट होते रहेंगे, और जो अच्छी अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ वो अच्छी तरीके से स्टोर होती रहेंगी। कोई टाइप राइटर नहीं लग रहा दिमाग में, कोई बैठो टाइप कर रहा होगा, सर ने बता दी दिमाग में फीडेगी ना, सब कोड की फॉर्म में आपके ब्रेन में स्टोर होनी है।
और वो तभी स्टोर होनी है, कोड तभी बनेंगे जब हार्मोन सीक्रेट होंगे, और हार्मोन जब भी सीक्रेट होंगे जब आपका दिमाग, आपका इंटरेस्ट, आपका तन मन धन, धन को हटा दीजिए, यहाँ तन मन की बात चलनी चाहिए, धन तो है ही नहीं, बाबा की है, तो तन मन जहाँ आपका मेरे साथ रहना चाहिए। मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल केमिस्ट्री को टेंशन फ्री होकर पढ़िए। केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट है, सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हकीकत में केमिस्ट्री वाकई में खूबसूरत है, जिंदगी जीना सिखाता है। कैसे जीना सिखाता है मैं केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आपको बताता रहूँगा, है कि नहीं? क्योंकि जीवन का आधार कौन है? इसलिए तो मैं इलेक्ट्रॉन देवता की जय करवा देता हूँ। तो माय डियर भक्तों ध्यान दीजिए, तो न्यूक्लियस बैलेंस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के, न्यूक्लियस का मानना, हम लोग साइंटिस्टों का मानना है क्या कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि चार्ज की फॉर्म में है ना। कोई इलेक्ट्रॉन हमारी तुम्हारी तरह तो है ना कि धक्का मुक्की करके निकल जाए, फट मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा वो क्लाउड की फॉर्म में है, वो क्लाउड की फॉर्म में है। अब वो क्लाउड जब बाहर वाले क्लाउड को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया तो अंदर वाला क्लाउड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगता है, क्या लगता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, अब अंदर वाला जा रहा है, बाहर वाला कहेगा अच्छा बताऊं क्या, न्यूक्लियस का है मेरे ऊपर हाथ, निकल कैसे निकलेगा? नहीं बात समझ में आ रही? दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाए और दिमाग से निकले नहीं चीजें तो थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है कहानी के थ्रू। समझ में आ रहा है मेरी बात? yes, लेकिन भैया अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर की जलन अभी गई नहीं। बोले न्यूक्लियस से तो कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि मालूम पड़ गया अनस्टेबल हो जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, प्यार से बोलो किन पर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाना शुरू कर दिया, बोले इसको निकालो बाहर। जब ये निकल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर न्यूक्लियस हमको तब बच्चों देगा, बोलो है ना। अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ, तो ये अट्रैक्शन जो पहले था वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, उतना ही रहेगा, बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यही कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the decrease in force of attraction between the nucleus and valence electron due to the repulsion of inner electron, that is called screening effect। समझ में आ गया सबको या नहीं आया? yes, कोई भी ऐसा सर जिसको समझ में ना आया हाथ खड़ा करें प्लीज, बिना शर्माए हुए। जो सीखने आया है यहाँ पर, जो टाइम पास करने आया वो अपना बैठे और जाए, और जो सीखने आया है वो बताए किसी को समझ में ना आया हो। सबको आ गया? yes, लास्ट बैच में भी आ गया? बिटिया रानी आप बताइए, खड़े हो जाइए, शर्माने वाली बात क्या, सीखने आई हैं आप, हाँ खड़े हो जाइए बेटा प्लीज। यूपी बोर्ड से हैं आप, हैं तो काहे हेजिटेट हो रही है? हम भी कौन से अमेरिका के बोर्ड से, हम भी यूपी बोर्ड से ही हैं। चल बता क्या बता, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया तेरे को? बोल बेटी, नहीं आया? समझ रही थी तू? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? क्या क्या आया बता चल। जो नए बच्चे हैं उनको जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 दिन में ऐसे जुड़ जाओगे फिर आपको ना भी समझ में आया ना, बाद में बोल दो कान में समझ में ना। मैं तभी आता ना, सिखाने के लिए आया, कोई मैं वैसे थोड़ी ना आया, सिखाने के लिए आया। हाँ बेटा नहीं आया, चल बैठ जा। हाँ भैया इधर, आपको समझ में आ गया? बताओ क्या होता है? कम करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको ये इनर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या कर देता है, कम कर देता है। अब कम हो जाएगा, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ आएगा? पक्की बात है। तो पहले तो इतना था एटॉमिक साइज, और जब रिपल्सन लग गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा? तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट का इफेक्ट क्या पड़ा? स्क्रीनिंग इफेक्ट का इफेक्ट ये पड़ा कि साइज बढ़ गया। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही साइज, क्योंकि अट्रैक्शन उतना ही, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का घटना, थैंक यू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का घटना ही क्या कहलाता है? और वो घटता किसकी वजह से है? इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से। बोलो हाँ या ना? तो लिखना चाहेंगे आप? फटाफट से लिखो जिनके पास
लिखा हुआ कि डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। दूसरा नाम होता है इसका शील्डिंग इफेक्ट, एक नाम होता है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? हाँ भैया, है भैया, रिवीजन करा दूं? अभी पढ़ तो ले। अच्छा, हिंदी में लिखवा दूं? सोच तो लेंगे यार, मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हैं लेकिन अब बहुत दिन हो गए ना बेटा, तो थोड़ा सा चीज़ें हो गई हैं कैसे। अब हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखवाऊंगा तो मेरी तो मुसीबत हो जाएगी। चल लिख तू, पहली बार लिखवा रहा हूँ तुझे, ठीक है। नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच में, रुक जाए आप, तू बोल ले, मैं बैठ जाऊँ फिर। कैसे लिखूँ? हाँ, नाभिक और क्या लिखा आपने? नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले, क्या बोलना चाहिए, आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, आकर्षण बल ही होता है वो। बेटा आप लिख लो ऐसे, हिंदी कर लेना। तुम्हारे हिंदी के चक्कर में मेरा बाजा बच जाएगा, और ये ऑल जो देख रहे होंगे, जो है लाइव वाले, वो मजाक बना रहे होंगे मेरा कि ऐसा टीचर है हिंदी नहीं आती। तो मजाक, अच्छा बेटा विरोधियों ने भेजा है तुझे मजाक बनवाने मेरा। तुझे सब लिखवा दूंगा बाद में, हिंदी तू इंग्लिश में लिख ले। मैंने मर जाना है हिंदी नहीं दे बेटा। स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, वही स्क्रीनिंग इफेक्ट है। बोलो यस सर। और जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही साइज बढ़ेगा बेटा। यस सर। क्लियर है मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? यस सर। अब देखिए, देखो दो बातें आई यहां पर, दो बातें प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, मुखातिब हो मेरे साथ, इधर उधर की बातें ना सोचें, इधर मेरी तरफ देखें, हाँ गौर से देखें। अब दो बातें आ गई यहाँ पर, क्या? एक तो ये कि अट्रैक्शन, रिपल्सन लगने से पहले अट्रैक्शन था, बोलो यस सर। और एक रिपल्सन लगने के बाद में अट्रैक्शन आया कि नहीं आया? यस सर। पहले वाला ज्यादा होगा, बाद वाला कम होगा। तो हम कौन सा वाला प्रभावी मानेंगे, पहले वाला या जो बचा हुआ है वो वाला? इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के बाद जो बचेगा वही तो प्रभावी होगा। उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक और न्यूक्लियर चार्ज आ गया तीसरा, एक न्यूक्लियर चार्ज जो बताया था, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। एक एवरेज न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, पहले वाला, और एक रिपल्सन के बाद वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या कहलाएगा आपका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे हम Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैसे निकलेगा? Z क्या है भैया? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं वो माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z माइनस सिग्मा। और सिग्मा क्या है यहाँ पर मेरे बच्चा? स्लेटर कांस्टेंट। स्लेटर कांस्टेंट। और आप इसको समझ सकते हैं इनडायरेक्टली कि वो रिपल्सन है। ये टोटल अट्रैक्शन था, उसमें से रिपल्सन को माइनस कर दिया, जो बचा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो गया आपका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए इसमें कैसे मैं करता हूं। ये हो गया आपका पूरा, एक देख लो भैया कैसे कर रहा हूं। पहले मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम का, समझना इसको पूरा ढंग से समझना भैया। तो देखो 13 एल्यूमिनियम, कॉन्फ़िगरेशन 283 है ना? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कर लो, या फिर आप कौन सा वाला कर लो? आप वो वाला कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
1। तो सबसे लास्ट में ये हुआ। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्यार से बोलो क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाला क्या करेगा इसके साथ, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये वाला क्या करेगा, ये भी क्या करेंगे, सही है बेटा। तो देखो ये हो गया आपका पहला ऑर्बिट, ये हो गया आपका दूसरा ऑर्बिट, ये हो गया इसका आपका तीसरा ऑर्बिट। सही है भैया, बोलो हाँ है ना। तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, वैलेंस n, और उससे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, n-1 पेनल्टीमेट। उससे अंदर वाले को बोलते हैं n-2। ये n हो गया, ये n-1 हो गया और ये n-2 हो गया। देखो ऑर्बिट होते हैं ना बेटा, आपको शायद मालूम नहीं है। ऐसे करके न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने ऑर्बिट बना दी, ठीक है बेटा। मान लो 4 बना दिए मैंने। तो सबसे लास्ट वाला क्या कहलाता है, सबसे लास्ट वाला कहलाता है n। इसको n बोलते हैं और इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक है। एक अंदर वाला जो होगा उसे क्या बोलते हैं, n-1। इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। नाम क्या है इसका, जैसे इसका नाम वैलेंस सेल है, इसका नाम है पेनल्टीमेट। एक और अंदर वाला जाइए, ये हो गया n-2। इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। क्या नाम है इसका, बाहर के 3 ऑर्बिट का नाम है वैलेंस, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। उसके अंदर जितने भी होंगे, जैसे ये हो गया आपका कौन सा n-3, ये क्या कहलाएगा, इनर, ठीक है। अब सुनो, यहां पर n का एक इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिपल्सन। n-1 के कितने 8 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे हैं और n-2 के कितने कर रहे हैं, 2। तो देखो बेटा ये सिग्मा सिलेक्टर कांस्टेंट बताया। तो देखो n इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है 0.35, फिक्स है ये सिलेक्टर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है हमको, है ना, ठीक है। और n-1 के इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्सन करते हैं, 0.85 एक इलेक्ट्रॉन। n-2, n-3, n-4 कोई भी हो, इनके इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कितना होता है, 1, ठीक है। अब सुनो, एल्यूमिनियम ने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कितना अट्रैक्शन लगाया, 13 यूनिट। जितना प्रोटॉन है उतना ही यूनिट तो लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो Z की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चा, 30। अब मुझे क्या निकालना है, सिग्मा की वैल्यू। फिर Z इफेक्टिव कैसे निकल के आएगा मेरे बच्चा, Z माइनस सिग्मा। सही है भैया, ठीक है। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चा, 13 आ गई। टोटल अट्रैक्शन कितना लगा, 13 लगा। समझ रहे ना आप लोग। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ये क्या कहलाता है, एवरेज न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहलाता है, अब मैं रिपल्सन निकाल लूं उसमें से कितना लगा। तो देखो n का एक इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्सन लगाता है और n के कितने इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगा रहे हैं, तो टोटल रिपल्सन कितना हो जाएगा भैया, 0.70। तो सही है। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, n-1 के, 2 और 6 कितने हो गए यार, एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कितना है, तो 8 × 0.85 कितना हो गया, 6.8 हो गया। सही है भैया। अच्छा, और ये n-2 का इलेक्ट्रॉन कितना लगा रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है भैया जो रिपल्सन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन 1 कितना हो गया, 2। टोटल रिपल्सन कितना हो गया, 0, 8 7 15 9, 9.5 हुआ कि नहीं हुआ, कितना रिपल्सन हुआ, तो मैं इसमें से 9.5 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचा अट्रैक्शन, अब आपका कितना अट्रैक्शन बचा, 3 रिपल्सन के बाद इतना अट्रैक्शन बचा। रिपल्सन से पहले कितना अट्रैक्शन था, 13, और रिपल्सन के बाद कितना बचा, 3.5। कितना रिपल्सन लगा, 9.5। कैसे निकाला, देख लो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगा रहे हैं। अगर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही रिपल्सन लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का 0.25, ये वैल्यू फिक्स है। जब तक सूरज चांद रहेगा ये वैल्यू नहीं रहेगी, बदलेंगी नहीं, चेंजेबल नहीं है। समझ में आ रहा है। n-1 के इलेक्ट्रॉन का कितना रिपल्सन है, 0.85। n-2, n-3, n-4 कितना है भैया, समझ में आ गया मेरी बात है, दोबारा रिपीट करो। इसको ऐसे ना करके कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, देखो टेंशन मत लेना। ये क्या क्वांटिटी 2 8 3 कितना बेटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, 3 में से एक पे लगेगा अट्रैक्शन से, जैसे देख रहे हैं आप, किस पे लगेगा, एक पर, तो बचे कितने, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो n के रिपल्सन करेंगे साहब। ये कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भैया जी सबका रिपल्सन ये रहा, गुणा करो, जोड़ो और घटा दो, बच गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया,
क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया मेरे बच्चा? ठीक। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उसमें क्या जा रहा है, ले ले भैया ना ले ले, सही बता, चल तू कह रहा तो ले लेते हैं, चचा ने कह दिया भाई साहब ले लेते हैं। 15p 15p देख लेते हैं तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, बोलो 2 8 5, ये बैलेंस है ना n, और ये क्या हो गया n-1, ये हो गया n-2, तो कितने पे लगेगा अट्रैक्शन, 1 पे या 5 पे? 1 पे लगेगा अट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करके देखना पड़ेगा ना, जो लास्ट में बैठेगा उस पे लगेगा। कितने पे लगेगा रे? बचे कितने? तो n के कितने इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे हैं? 4। 1 का रिपल्सन कितना है? 4 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कर लोगे। n-1 के कितने इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रही है, मल्टीप्लाई बाय दिस, n-2 पे कितने कर रही है, कर लोगे, टोटल रिपल्सन आ जाएगा। अट्रैक्शन कितना था रिपल्सन से पहले? 15 यूनिट, माइनस कर दो, रिपल्सन जो आप निकालोगे आ जाएगा आपका। नहीं आया समझ में? तो 3 हो गए यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, एक न्यूक्लियस चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा रिपल्सन के बाद बचा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन के बाद बचा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। समझ में आ गया भाई? चलो बहुत बहुत मुबारकबाद। अब अगला टॉपिक पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में शो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा डी ब्लॉक जो आप पढ़ेंगे आगे जाके, उसी टॉपिक पे पूरा डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज खत्म कर दी जाती है सब। तो आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज उसी पर इफेक्ट खत्म कर दी जाती है सारी, पूरे चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है उसके अलावा, पूरा चैप्टर हम उसी पे खत्म कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक चैप्टर की पूरा इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, और मैं बहुत सारी चीजें यहाँ बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा, समझ में आएगा आपको। चलिए साहब देखिए, हो गया ये, कर लिए नोट, जल्दी कर भाई ना बेटा, फोटो तो मेरा ही, खींच ले बस। क्या क्या चीज साइंस ने चला दी, आपको लग रहा है आप मॉडर्न हो रहे हैं, आप गंदे हो गए, छी वाले गंदे, ये गंदा होता है, अच्छी अच्छी कितना गंदा है, ये वाले गंदे। टेक्नोलॉजी का यूज करिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जहाँ यूज नहीं है वहाँ भी यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज की कोई यूनिट नहीं है भैया, अब तू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाबू लेके यूनिट मतलब यूनिट ना है, फोर्स की न्यूटन होती है, बिल्कुल होती है साहब, यहाँ ना है। तुम आपस में डिसाइड कर लो, मैंने बता दी कोई यूनिट नहीं है, बाकी तुम आपस में कर लो। गाँव में प्रधानी को जोड़ा आर्किटेक्ट में, तो मैं क्यों बहस करूँ, बोलना ही नहीं चाहिए कुछ भी। हो गया रे? चलो साहब, अब देखो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, और ये केवल मेरे को एक चीज समझाने की वजह से पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ा, तो डी ब्लॉक में पढ़ा था। टाइम इसमें मुझे लग रहा है लगेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, सब लेक्चर्स फिक्स हैं, कितने टाइम में क्या कराना है, जितने टाइम में फिक्स है उतने टाइम में मैं नहीं करा पाता हूँ, उससे ज़्यादा टाइम लगता है, मजबूरी है, उतने टाइम में कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, और कम टाइम में कराऊंगा तो फिर इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं करूं तो क्या करूं, तो मैंने आपको प्रायोरिटी पे रखा कि 4 लेक्चर फ्री में ले लेना मेरे से, लेकिन कराऊंगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो बात करते हैं पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। डाल लियो हेडिंग, देखो नाम इसका बेचारा पुअर है ना, गरीब बेचारा है। देखते मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, मैंने अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया, बेटी आप बताइए क्या बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट में? नहीं आप नहीं, आपके पीछे, यस हाँ, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? बड़ा जोर से गुस्सा मारा तूने मेरे, धक्का लगा मुझे बहुत। टीचर के लिए तो यही धक्का होता है भाई, पूरा टॉपिक खत्म करने के बाद में अगर कोई स्टूडेंट ना बता पाए तो समझो उसके लिए बहुत बड़ा धक्का है, और इतना बड़ा धक्का है कि ये मेरी, हाँ तुम बताओ क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट?
कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भांगती है बताना भैया, तुम बताओ। ये बताया इसने बढ़िया, सिंपल सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का घटना। बोलो मेरे साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लीज करो। देखिए हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम ये सब चीजें पढ़ रहे हो सकता है आपको ना पढ़ाई, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ में मुझे पहली बार हो तो हम नहीं करते, करना तो है ये। उसको करने के लिए आप शायद कहीं ग्रुप से भी आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं? सास नहीं दी बहुत कुछ है तुम कहाँ से आ रहे हो? वाजी से, तुम भी दूर से, और कुछ का है तो अलीगढ़ से बाहर, छोटे अलीगढ़ से बाहर, बाकी सब अलीगढ़ के ही हैं, अलीगढ़ के हैं आप, कहाँ से आते हैं? तो सीखना तो है ना, ये पहले पढ़ा नहीं था आपने कोई, बैठ। तो एक चीज याद रखिए, क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? डिक्रीज इन फोर्स ऑफ, एक बार बोलो, एक बार दोबारा से सब लोग बोले मिलकर के, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। कोई पूछे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का घटना। अब कोई ना समझो तो बोल दो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। हाँ पता नहीं कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हो। अब देखिए इसको समझिए, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। देखिए टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पर, 1 2 और थर्ड ग्रुप 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 30। प्लीज ये एस ब्लॉक एलिमेंट क्लासिफिकेशन मैंने कराया था जब बताया था, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। यहां से स्टार्ट हो गया आपके पी ब्लॉक, 14 15 इस तरीके से कंटिन्यू चलता है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, मैं उसकी बात नहीं करता हूं, सेकंड पीरियड से बनाता हूं। सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम और हियर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, राइट बेटा? यस सर। थर्ड पीरियड में अगर मैं बात करूं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, राइट। उसके बाद में फोर्थ पीरियड की बात कर रहा है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वानेडियम, आगे बोलो, टाइटेनियम, अच्छा पहले आएगा, पक्का? अब ओके, हाँ देख के बोल रहे हो क्या? अरे तो ठीक है, हाँ सही है। आप समझिए इसको, एटॉमिक नंबर 90 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30, राइट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मैंने बोला स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। मैं जरा इस कैल्शियम की बात करता हूं, 20 कैल्शियम, 20 कैल्शियम कॉन्फ़िगरेशन करना जरा इसका, 1s2 4s, सहमत है? चलिए, बीच में कौन हो गया हमारा? न्यूक्लियस, सही है भैया? कितने प्रोटॉन होंगे इसमें? 20। अब ये पहला ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में 1s2, फिर ये दूसरा ऑर्बिट 2s2 2p6, सही है ना? उसके बाद में ये क्या हो गया मेरे लिए? तीसरा ऑर्बिट, बोलो ना? चलिए, तीसरा ऑर्बिट में क्या होगा? 3s2 3p6, और 3d होता है कि नहीं होता? पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जी भैया, ये 3d खा लिया। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? 4s, पक्की
पक्की बात? 4s2, राइट सर। अब न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा है मेरे बच्चा? सहमत है मेरी बात या नहीं? बोलो हाँ है ना? ये सब इनर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इसके साथ क्या लगाएंगे? पक्की बात है? इस रिपल्सन की वजह से ये जो अट्रैक्शन है वो घट जाएगा। बोलो हाँ है ना? यही क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। कैल्शियम में क्या हुआ? स्क्रीनिंग इफेक्ट। आगे बढ़े। आप कैल्शियम से जस्ट आगे बढ़े तो कौन सा एलिमेंट आया? स्कैंडियम। कौन सा आया? स्कैंडियम। तो मेरे बच्चों जरा 21 स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन करिएगा प्लीज। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। सही है बच्चों? अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा कैल्शियम से, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी बढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ा? 3d में बढ़ गया। अब ये d का इलेक्ट्रॉन इस 4s के लिए इनर है या आउटर है? अंदर वाला बाहर वाला? अंदर वाला। रिपल्सन करना चाहिए? बोलो नहीं करता। हाँ बता रहे। ललित तुरंत बोली क्यों? रुक जा, खत्म तो करन दे बेटा बात। बर्बाद है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा सब लोग, ध्यान से सुने भैया। ध्यान है तेरा मेरी तरफ? पक्का? चल ध्यान दे। न्यूक्लियस ने 4s वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर का तो ऑर्बिट यही है ना? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या लगा दिया? अट्रैक्शन। बाकी सब इनर थे, अंदर वाले थे, इनने सबने लगा दिया रिपल्सन। स्कैंडियम में गए तो इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ा? 3d में। 3d में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ा होगा। बोलो हाँ है ना? ये इलेक्ट्रॉन इस 4s के लिए 3d इलेक्ट्रॉन अंदर वाला है। अंदर वाला इस पर रिपल्सन करना चाहिए। अब तक यही पढ़ाया जा रहा था आपको कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन लगाते हैं। बोलो हाँ है ना? यही पढ़ाया जा रहा था। रिपल्सन लगाना चाहिए, पर लगाता क्यों नहीं लगाता? सुन लीजिए, इसलिए नहीं लगाता क्योंकि 4s और 3d की एनर्जी लगभग बराबर होती है, सेम एनर्जी के होते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन नहीं करते, इसलिए 3d इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिपेल द 4s इलेक्ट्रॉन। 3d इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं करता। अब सुनो भैया, कैल्शियम में जितना रिपल्सन था उतना ही रिपल्सन स्कैंडियम में है कि नहीं? देख लो, कैल्शियम में कौन कौन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा था? 3s 2s 1s 3p 2p। बोलो स्कैंडियम में भी कौन रिपल्सन कर रहा है? यही सब कर रहा है ना? स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ा? 3d में, उसको उसने रिपल्सन नहीं किया। बोलो ना? तो जितना रिपल्सन कैल्शियम में था उतना ही रिपल्सन स्कैंडियम में है कि नहीं? लेकिन अट्रैक्शन स्कैंडियम में बढ़ गया, क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन हैं? इसमें तो एक प्रोटॉन बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटना चाहिए था, अब क्या हुआ? 1 यूनिट बढ़ गया। बोलो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो गया कि नहीं हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का घटना क्या कहलाता है? लेकिन यहाँ घटने के बजाय 1 यूनिट क्या हो गया? सनेह सनेह बढ़ेगा। कैसे सनेह सनेह बढ़ेगा? देखो सुनो, 21 के बाद 22 गए तो 3d2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ा? प्रोटॉन बढ़ा के नहीं बढ़ा? पर रिपल्सन करेगा क्या? काहे नहीं करेगा? बोलो तो 1 यूनिट अट्रैक्शन और बढ़ गया। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अब घट रहा है या बढ़ रहा है? अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का घटना, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। बोलो इलेक्ट्रॉन की जय। देखो इलेक्ट्रॉन कितने बदतमीजी कर रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है, दिन हम नहीं है इसका, कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है कि नहीं? लेकिन जीवन का आधार क्या है?
भैया बताऊंगा, चिंता मत कर, जीवन का आधार कैसा है इलेक्ट्रॉन, घबराया मत। बहुत देर से घूर घूर के देख रहा हूँ मैं, तो नजर मत लगाई हो। हाँ क्या भरोसा भैया, नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है। मैं तो इंसान हूँ। मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ से तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, प्लीज लिसन बी केयरफुली, ध्यान दे, हंसिए मत प्लीज। जगाना पड़ता है ना, सो जाते हैं, दोपहर का टाइम है भाई, मौसम भी थोड़ा वैसे हो रहा है खुशनुमा, हल्की गर्मी हल्की ठंडी, अब पंखा चल रहा है, मस्त नींद आएगी। तो जगते रहो भाई साहब, मैं तो एक चौकीदार हूँ तुम लोगों का, जगा रहा हूँ। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे? सारे डी में बढ़ेंगे ना। देखो ऐसा करके D1, D2, D3, D4, D5, D6, D में बढ़ रहे हैं। लेकिन डी का कोई भी इलेक्ट्रॉन 4s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एनर्जी। लेकिन एक एक यूनिट प्रोटॉन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। पक्की बात? मतलब स्कैंडियम से छोटा साइज, उससे छोटा, 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 और भैया गैलियम पर प्रभाव पड़ गया। जब तो कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। गैलियम से आगे डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा इफेक्ट हो रहा है? उसका प्रभाव किस पे पड़ा? गैलियम पर। बोलो क्या प्रभाव पड़ा? सुन लो भाई साहब, क्या प्रभाव पड़ा ये सुन लो, बस ये सुनने वाली बात है। एल्यूमिनियम से बड़ा साइज गैलियम का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे कैमरा ऐसे बताइए, एल्यूमिनियम गैलियम 30, 31 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे तो करेंगे भैया, बताते तो मुझे आता नहीं है, तुम लोगों से सीख रहा हूं मैं। सही करा गलत करा है? इसमें कितने ऑर्बिट है? इसमें कितने हैं? किसका साइज बड़ा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसमें 4 ऑर्बिट, उसमें 3 ऑर्बिट, किसका साइज बड़ा होना चाहिए? पर ऐसा होता नहीं है। एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज लगभग बराबर माना, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है ना, बराबर ना, छोटा। एल्यूमिनियम से छोटा साइज किसका माना जाता है? जबकि ऑर्बिट इसमें ज्यादा है, फिर भी गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है। तो क्यों छोटा है? तो आप बोलेंगे ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, क्योंकि गैलियम से पहले जो बदतमीज एटम है उनमें डी इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन धोखा कर दिया भाई साहब। इनर इलेक्ट्रॉन के नाम पे कलंक हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग इतना मुस्कुराते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो पेरेंट्स कितना अच्छा फील करते हैं, मैं भी इतना अच्छा फील करता हूँ। और जो नहीं मुस्कुरा रहा है मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ। भगवान ने भी मुस्कुराने का मौका दिया। लिख लीजिए फटाफट से, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं मालूम पड़ रही होंगी, तो पहली बार में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पता नहीं कहाँ पढ़ा था आदमी ने, हमने कभी पढ़ो ही ना हो जा। आपने बताइए, हाँ लिखिए, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो कोई उल्टा हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट में डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट में इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटिया समझ में आ गया सबको मेरे बच्चों? हाँ, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, हिंदी में बाद में लिखवाएंगे, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज, क्यों ऐसा हो रहा है बताना पड़ेगा ना आपको, बिकॉज n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिखा हूं देख लीजिए अगर नहीं लिखा जा रहा तो, n-1 d इलेक्ट्रॉन do not repel the ns electrons. n-1 d electrons do not repel the ns electron due to similar energy. Due to similar energy. That effect is called
पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। लिख लिया भैया। अब देखो n-1 समझते ना, एक अंदर वाला, तो अंदर वाला जो है बाहर वाले s को रिपेल कौन अंदर वाला? d वाला। तो देखो 4s और 3d, ऐसे ही 5s और इनकी भी एनर्जी सेम होती है, तो 5s 4d को नहीं करेगा, 6s 5 ये भी नहीं करेगा। अब इसके नीचे भी तो सीडी जाएगी ना भैया। क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ का आएगा रुबिडियम, कौन आएगा यहाँ पर? स्ट्रोंशियम, यहाँ एरिडियम, बोलो आगे, जिर्कोनियम, नाबाडियम, तो मैं ना मालूम कुछ भी, मैं लिख देता हूँ। ये देखो, तो इनमें भी तो ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। यहां पर क्या हो रहा है? इस सीरीज में क्या हो रहा है? पूरी स्कैंडियम से लेके जिंक तक क्या हो रहा है कि 3d इलेक्ट्रॉन 4s को रिपेल नहीं कर रहा। इससे नीचे वाली सीरीज में क्या हो जाएगा? 4d इलेक्ट्रॉन 5s को नहीं करेगा। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इनमें भी होना है, वही कहानी, सेम कंडीशन रहेगी, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इनमें भी होना है। नहीं आया समझ में? चलो साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन केमिस्ट्री में कोई बात 100% सत्य नहीं है, ये विडंबना है केमिस्ट्री की। आप कहेंगे सर ये तो एक्सेप्शन से भरी हुई है केमिस्ट्री। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। एक्सेप्शन से नहीं, आपकी जिंदगी एक जैसी रहती है, बचपन से अब तक देखो एक जैसी रही। तुमने जावा की कसम खाई होगी ना, वही ना करो होगा। हाँ, रात को तुम अब जैसे यहाँ से गए, पढ़ा के गए, घर वाले ने लग रहा हो कि भाई कोचिंग पढ़ने जा रहा हो, बालक मेहनत है रही है, तुमने यहाँ देखी नरेश सर, मेरा नाम नरेश राजपूत है, पहले मैं ये बता दूं जिन लोगों को नहीं मालूम है, नाम तो मालूम होना चाहिए ना, वैसे नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप कहीं ना कहीं से प्रेरित रहे। मैं बात ही ऐसी कह रहा हूँ तो आदमी को इंटरेस्ट सा आ जा भाई, चाहे पढ़ाई समझ में ना आवे, लेकिन आदमी सही सा लगे भाई कुरेदो का नाम है, कुरेदी ले हैं। तो आप जाके घर पे रात को सोचते, जब सोता है ना आदमी, तब पूरे दिन का घटनाक्रम को एक बार याद करते हैं। और घटनाक्रम आप लोग क्या याद करते हैं? क्या पढ़े नहीं, फिर अफसोस सो करें मन में, यार पढ़ना चाहिए था, पढ़ी, फिर कसम खावे कल पढ़ेंगे, और अंदर ही अंदर मन ही मन में सारी घटनाक्रम इतने बजे से इतने बजे तक वहां जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर पढ़ेंगे। रात को 11:59 फिर है जाए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कितने लोग ऐसा करते? हाथ उठाओ जरा। तो एक बच्चा करे बस, बाकी तो शर्मा रहे हैं एकदम, सबे करते होंगे, ज्यादा लोग ऐसे ही करते, साइकोलॉजी है। कोई कह सर आपको सच्चाई कैसे मालूम पड़ गई? हम भी तो करेक्ट रहे हैं। वो तो बाद में दिमाग में आया, बेटा कुछ कर लो नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे, तब जाके हमने जल्दी समझ में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया। समझ में आ रहा भैया? तो केमिस्ट्री में सब बात एक जैसी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक लोचा और है, वो भी पढ़ लो, जिससे कि F ब्लॉक, D ब्लॉक की सारी, अब देखो D ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है ना बेटा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट वाली, इसी के बेस पे समझाएंगे आपको सारे। समझ में आ रहा है क्लियर? हाँ, तो एक चीज और लिख लो कि देखिए पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सही है कि नहीं? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, साइज घटता जाएगा। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता जाएगा, साइज उतना ही बढ़ता जाएगा। सही है कि नहीं भाई? तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? एक वर्ड में अगर बताना हो क्या बताएंगे? इंक्रीज इन फोर्स ऑफ। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? वो किस में होगा और ये किस में होगा?
डी ब्लॉक में होगा और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में होगा। दो इफेक्ट खत्म हो गए भैया। अब एक लास्ट कहानी देखिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीरियम बेरियम लैंथेनॉइड आधार टाटानियम टंगस्टन रीडियम ऑस्मियम इरिडियम प्लैटिनम गोल्ड मरकरी हेलियम। अब देखना जरा, मुझे मालूम है आपको देखना आता है कि नहीं आता, लेकिन देख लीजिए 55, 56, 57, 72। 57 के बाद 72 मतलब बीच में 14 गायब है ना, है? देख लें इसको। मुझे क्यों दिखाना पड़ रहा है सुन लीजिए, क्योंकि मुझे 13 ग्रुप का जो इस चैप्टर में एक्सेप्शंस आएंगे, उन एक्सेप्शंस को बताने के लिए मुझे दोनों इफेक्ट बताने पड़े। अदरवाइज मेरे को आवश्यकता नहीं थी कि मैं इसको बता, लेकिन मेरी मजबूरी है बताने पर, क्योंकि सारे एक्सेप्शन आयनाइज एनर्जी में तो ये एक्सेप्शन होगा, न्यूक्लियर चार्ज में तो इसका एक्सेप्शन होगा 13 ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो इसका एक्सेप्शन होगा, हर प्रॉपर्टी में इसका एक्सेप्शन होगा। तो मैं एक्सेप्शन कैसे समझाऊंगा, इसलिए मैं आपको बता। चलिए देखिए, रटाने को तो मैं रटा सकता था, लेकिन इसको बताने से क्या इनऑर्गेनिक की 2-3 बातें मेरी अगले चैप्टर्स की भी यहाँ होगी जो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हो गया भैया, नोट हो गया फोटो फोटो का। अब जरा लैंथेनॉइड को देखो, ये 57 कॉन्फ़िगरेशन करो दोनों मिलकर, थोड़ा सब लोग करो करो बोलो बोलो भाई, का रसगुल्ला है मुंह में, करो तो लिखो, मैं देख रहा हूँ, करो मैं देख रहा हूँ, जल्दी करो बराबर, जितना मिनट कॉन्फ़िगरेशन करिए प्लीज स्पीडली। बहाने करो, मैंने ना करो, मेरी जान पे आ जाए भैया, कुछ खिला के लाया करो। हाँ, जब देखो मेरी जान भी आ जाए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p10 4p6 5s2 4p10। मैं सही तो कर रहा हूँ। 5p 6, उसके बाद बोलो 6 है, गिन लो, यहाँ तक 56 हो गई, 56 हो गए। अमन ने कितने का करना था? 5d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में है, सो इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, कम ऑन कम ऑन, मैं जरा इसका ड्रामा करता हूं। उसके बाद 57 के बाद 58 आएगा जो गायब है यहां से, और 58 होता है सीई, इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन है? एफ ब्लॉक। अब जरा इसका ड्रामा समझिएगा, बीच में बना दिया वो पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और देखो 1s2, जल्दी कर रहे हैं, टाइम होने वाला दिख है, हो जाएगा ना, हुआ तो पूछ लेंगे। सही है बेटा? 2p6 सब बनाने पड़ेंगे ना, ये बना लोगे ना? नहीं मैं बनाऊंगा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कुछ ना करने वाले। 4p6 4d और 4f होता है, खाली है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सही है भाई? ये क्या बना दिया मैंने?
खाली है ना, 4f में कोई इलेक्ट्रॉन ना है ना। चलो तो 5p और 5d1 सही है भाई। अब हल्का समझ में आ रही है। न्यूक्लियस किसमें लगा रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? पक्की बात? यस सर। ये सब अंदर वाले हैं? यस सर। बाहर वाला कोई? अंदर। सब लगाएंगे रिपल्सन। समझ गए भाई? यस सर। सबने क्या लगा दिया? लेकिन 5d इस पर रिपल्सन नहीं लगाएगा। काहे नहीं लगाएगा? एनर्जी सेम, क्योंकि एनर्जी सेम है। पक्की बात? यस सर। अब देखो 1s2 से करेंगे हम स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। 58 CE सीरियम F ब्लॉक एलिमेंट्स है। F ब्लॉक एलिमेंट यहाँ नहीं दिखाए जाते हैं, नीचे करके दो समझ में आ गया? एक को बोले 4f सीरीज और एक को बोले 5f सीरीज। लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैंथेनॉइड के बाद और इसके नीचे कौन आता है? यहाँ भी 14 एलिमेंट के, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड के बाद वाले लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड के बाद वाले एक्टिनॉइड। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में, इसलिए 4f सीरीज, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में, तो 5f सीरीज। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 1s से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया, एनर्जी कम हो चुकी है। 5d1 और 4f1, एक इलेक्ट्रॉन आ गया f, एक प्रोटॉन बढ़ चुका है। जैसे 5d 6s को रिपेल नहीं कर रहा, ऐसे ही 4f भी 6s को रिपेल नहीं करेगा। काहे? कहां से आवाज आई? मैंने बताई पहले, तो अपने आप मालूम। वेरी गुड। आज अपने ऊपर 5 रुपए के लड्डू उतार के काले कुत्ते को खिला देना, नजर लग जाए। पहली बार किसी ने सही बात बताई है यहाँ पे। उतार के खिला दियो बेटा, ठीक है? देखो भाई 4f और 6s में भी रिपल्सन नहीं होता, जैसे 5d और 6s में नहीं होता। उसका रीजन क्या बताया? सेम एनर्जी। 4f भी 6s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करता। तो भैया ने तुरंत जवाब दिया सेम एनर्जी, तो मैंने बोला ना। तो भैया ने आवाज दिया अपोजिट कोऑर्डिनेट। अपोजिट कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप ये मत कहना मेरे से, क्योंकि बैच जब से चल रहा है तब से मैंने काफी बातें पढ़ा दी हैं आपको। तो मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ाया था? तो उसमें एटम की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, ऐसे करके याद आ रहा होगा आपको। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दोनों है ना? अगर 4f इस कोऑर्डिनेट में है तो 6s इस कोऑर्डिनेट में होता है। अपोजिट कोऑर्डिनेट की वजह से मैक्सिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस के बीच में कोई रिपल्सन काम नहीं करता। इसका रीजन ये है। सबके अपने अपने अलग अलग रीजन हैं, जो ना बने वो हमने बना दे। क्या करें, किसी ना कुछ जवाब देना पड़ेगा ना। ये साइंटिस्ट किस बात के हैं? इसे साइंटिस्टों ने बना दिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर ही देते हैं। तो 4f भी क्या करेगा भैया? 4f के इलेक्ट्रॉन 6s को रिपेल नहीं करेंगे और f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। बोलो yes, न्यूक्लियस में प्रोटॉन 58 59 60 61 गिनती सीख रहे हैं? 62 बोलो yes, नहीं मेरी बात सुन में 658 59 60 61 62 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग 4f सबसेल। बोलो yes, and 4f सबसेल इलेक्ट्रॉन do not repel the 6s electron due to opposite coordinate। नहीं बात समझ? बोलो yes, तो इसमें भी अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और बैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कैसा होगा? छोटा। चार्ज बोलो कैसा होगा? छोटा। और बीच में 14 एलिमेंट में छोटा होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ने लगेंगे फिर भैया? मार के डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे। फिर 2 3 बोलो yes, भैया जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज बराबर है। कुछ समझ में आ रहा है कहानी? कुछ आ रही है? मैं साइज का नहीं समझ में आ रही ना लल्ली? ना 3 बार बताऊंगा। अच्छा किया तूने बता दिया मुझे। 2 नहीं बेटा 3 बार बताऊंगा, मैं समझाना चाहूंगा।
क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक बार तो समझ में आए ना आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी का दिमाग एक जैसा होता है, हमारे तो अब तक समझ में ना आया, तो मैं सिखा के समझ में आ रहा है मुझे, तो हकीकत बात ये बुरा मत मान। अब तो होली आने वाली, हाँ ध्यान दो बेटा। होना ये चाहिए था कि जिरकोनियम से बड़ा साइज हॉफनियम का होना चाहिए था, क्यों मैं बता देता हूँ सुन। ये 5th और ये 6th पीरियड का है। जिरकोनियम में 5 ऑर्बिट हैं, हॉफनियम में 6 ऑर्बिट हैं, तो ऑर्बिट ज्यादा होंगे तो साइज बड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हॉफनियम से पहले और लेंथेनॉइड के बाद में बीच में 14 एलिमेंट आ रहे हैं। कौन से 14 एलिमेंट? तो उनमें इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया बेटा? 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, समझ में आ रहा है? F में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए और न्यूक्लियस में कौन बढ़ता गया? प्रोटॉन बढ़ता गया। तो F का इलेक्ट्रॉन 6s के रेस्पेक्ट में इनर था, अंदर का था, इसको रिपेल करना चाहिए था, पर इसने रिपेल नहीं किया। क्यों? क्योंकि दूरी इनके बीच में ज्यादा थी, अपोजिट कोऑर्डिनेट थे, इसलिए रिपेल नहीं किया। तो रिपल्सन तो नहीं किया, लेकिन अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है ना लगातार। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वो अट्रैक्शन बढ़ता गया, तो सीरियम से आगे बढ़े 59 पर साइज थोड़ा छोटा हो गया, 60 पे और छोटा और छोटा, छोटा छोटा होते हुए हॉफनियम पर वो इफेक्ट पड़ा कि उसका साइज इतना छोटा हो गया कि जिरकोनियम के बराबर हो गया। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस इफेक्ट का नाम क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये कहां होगा? लेंथेनॉइड एलिमेंट के बाद होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डालो हेडिंग। तो 3-4 चीजें आ गई यहाँ पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आ गया समझ में? क्या डाले हो हेडिंग? तो इसमें क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में? अट्रैक्शन बढ़ता घटता? बढ़ता है ना, और साइज घटता है। तो अब सुनो, एक बार प्यार से देखें, स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन से ब्लॉक में होगा? उसमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, हाँ घटता है, सही है। और पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ होगा? उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है शायद। क्यों बढ़ता है? अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करते। कौन से वाले? अच्छा, क्यों? हाँ, अरे हाँ, ये बात सही, अरे समझा दे तुमने यार, क्या है? और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? इस वजह से रिपल्सन नहीं करता, वो लेंथेनॉइड एलिमेंट के बाद में होगा। बोलो देखो बराबर से कि इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत अच्छे हैं। जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, देखो आप पढ़ते हैं उस हिसाब से चीजें नजर आती है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा विजन बहुत बड़ा है कि मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं कमाऊंगा। आपका विजन है कि 1 लाख ही मिल जाए। जितना जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जिस तरह से पढ़ोगे उतनी चीजें नहीं मिलेंगी, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेंगी। समझ रहे ना मेरी बात को, है ना। अब ये तो ना कि तुमने ख्वाब दो 10 करोड़, तुम बैठो आराम से इंतजार करो 10 करोड़ आराम से। अब खेत में तुम गेहूं लगाया है अपना, न पानी लगा रहे, न खाद लगा रहे, तुम काट लो। सब करना पड़ता है भाई। तो इसलिए थोड़ा सा नॉलेज बढ़ानी पड़ती है, जब भी तुम्हें कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, कुछ समझ में आएंगी, जो नहीं आएंगी वो टीचर, हमने टीचरों का काम क्या है? यही तो काम है। जो चीज समझ में नहीं आ रही है बेझिझक होकर टीचर और डॉक्टर से कभी शर्माना नहीं चाहिए। अब तुमने बीमारी बताई ना, मेरे यहाँ दर्द है, वहां तुमने के यहाँ दर्द है, मन यहाँ फाड़ दो और दर्द हो यहाँ, दिक्कत नहीं होगी। इसलिए शर्माना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आए तुरंत जैसे में बाहर को, हो सकता है आप हेजिटेट हो, इरिटेट हो। इतने सारे बच्चे में हम क्या बोले, सब एक जैसे ही हैं, कोई ना ऐसा। और अगर फिर भी आप इरिटेट होते हैं, मैं बाहर जाता हूँ तो तुरंत मुझे सर 1 मिनट मैं खड़ा रहूँगा, पूछिए मेरे से, बताइए कि सर हमें ये चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आ रही, हमें क्या करना चाहिए, हमें पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, हमें पढ़ने का तरीका बताइए, हम क्या करना चाहिए। आपने बताया उसको हम कहाँ से पढ़ें, उसको हम कैसे पढ़ें, मैं बताऊँगा ना, हमारा काम ही है सर। ना समझ में आ रही बात? चच्चा ऐसे बैठा, ऐसे कोई दरबार चल रहा हो यहाँ पर, सीधे बैठ जा, नाना है इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
बेटा लिख तो ले, कछु तो लेके जा यहाँ से। पेन खत्म है, पेन दो। इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज 4f इलेक्ट्रॉन, क्लियर बोल रही हूं, 4f इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिपेल द 6s इलेक्ट्रॉन। 4f लिखूं, 4f इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिपेल द, लिख लिया बेटा? ड्यू टू अपोजिट कोऑर्डिनेट। क्यों नहीं रिपेल करते तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। ड्यू टू अपोजिट कोऑर्डिनेट, that effect is called that effect is called that effect is called lanthanoid counteraction. That effect is called lanthanoid counteraction. लिख लिए हो? अब सुनो हमारी गल एक बात, अब लास्ट बात सुन लो, और इसको सुनते ही ये 13 ग्रुप का पूरा एक्सेप्शन क्रिस्टल क्लियर कल करेंगे, और कल कई सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? अब सुनो रे, यहाँ साइज छोटा हो गया, बोलो बराबर हो गया, समझ में आ गया क्यों हो गया? तो रीजन क्या होगा? Why the size of zirconium is equal to hafnium, तो आप क्या बोलेंगे? Due to lanthanoid counteraction। हमारा आइडिया रॉन्ग? हाँ बोलो। अब इसलिए यहाँ 5d1, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 5d2 5d3 होंगे, वो भी तो रिपेल नहीं करेंगे ना इसको, बोलो। लेकिन अट्रैक्शन तो अभी भी, तो d इलेक्ट्रॉन 6s को नहीं कर रहे, तो फिर क्या हो गया? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शुरू हो गया, बोलो ना। तो साइज इनका लगभग बराबर होता जाएगा कि नहीं जाएगा? बता दो ना, बराबर होता जाएगा कि नहीं जाएगा? और इसका पड़ोसी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, इनका भी साइज। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज बराबर था पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। इंडियम और थैलियम का बराबर है किसकी वजह से? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बोलो हाँ है ना? बोलो इलेक्ट्रॉन की कल मिलेंगे मेरे भाइयों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।